नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट ने 8 जनवरी 2021 को यूनियन ऑफ इंडिया को ऑर्डर किया था। उन्होंने ऐसा बोला था कि यूनियन ऑफ इंडिया ड्यू डेट एक्सटेंशन का फैसला 12 जनवरी के पहले ले। तो उसी के चलते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 11 जनवरी 2021 को रात को लगभग 10:30 बजे मतलब 12 जनवरी के 1.5 घंटा पहले एक ट्वीट करके जानकारी दी कि ड्यू डेट अब एक्सटेंड नहीं होने वाले हैं। तो उसी के चलते सोशल मीडिया पे हड़कंप मच गया। हड़कंप मचना जायज था क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्वीट में ऐसे कुछ इलॉजिकल मुद्दे नजर सामने लाए कि जिसके लिए जानकार जो है वो एकदम चौकिंदा रह गए कि ये क्या हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसे देशों का कंपैरिजन इंडिया से किया हुआ नजर आया। जहां तक बहुत सारे देश है जिनका फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी 31 दिसंबर को खत्म होता है, उनके डेट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी लेट होते हैं, तो उनके साथ अपना कंपैरिजन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कर दिया था। साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे डेवलप्ड कंट्री की बात करी थी जिनके यहाँ यूटिलिटी वगैरह के इशू नहीं होते हैं, उनकी साइट डाउन नहीं होती है, ऐसे डेवलप्ड कंट्री की बात लोगों के सामने रखी थी। देश के सामने ऐसी बात करने के बाद सोशल मीडिया पे हड़कंप मचना जायज था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे भी ट्वीट किया कि वहां पे जानकारी दी कि हमने 31 जुलाई का ड्यू डेट था वो 10 जनवरी कर दिया है। टैक्स ऑडिट का 30 सितंबर का ड्यू डेट था, हमने 15 जनवरी कर दिया है। रिटर्न जो होता है टैक्स ऑडिट का, उसका ड्यू डेट 31 अक्टूबर था, वो हमने 15 फरवरी कर दिया है। ऐसी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी। तो इसमें समझ में आ गया था कि जितने पीरियड का लॉकडाउन था उतने पीरियड का आपको एक्सटेंशन मिलेगा। ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नजरिया रख रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये ट्वीट में नीचे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट लगाए हैं। जो जजमेंट जो उन्होंने लगाए हैं वो लगभग 90s के पीरियड के हैं, जिसका अभी के सिचुएशन से कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट तभी इंटरफेयर करेंगे। अब ये उन्होंने क्यों लगाया होगा? तो सिंपल सी बात है, गुजरात हाईकोर्ट का आज फैसला आ सकता है और कल भी हाईकोर्ट में हियरिंग है। तो इसके कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी अपना एक सेटअप बना के रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस जा सकता है। अगर ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुआ तो लोग क्या है सुप्रीम कोर्ट में केस लेके जाएंगे। तो लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे 90s के केसेस का हवाला देते हुए बोला है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करते। तो इसी कारण भी जानकार जो है वो बहुत ज्यादा नाराज नजर आए, क्योंकि ये केसेस जो है इसका और ये वाली जो सिचुएशन है इस साल की 2020 की, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। 90s में कोई महामारी नहीं थी, तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे इलॉजिकल ट्वीट करके जानकारी दी लोगों को। साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये साल हम अगर देखें तो उनका ध्यान ज्यादा काउंटर पर है, मतलब उनको क्वांटिटी कितने आ रहे हैं उस पर उनका ध्यान है, उनका ध्यान क्वालिटी पे नहीं है, ऐसा भी नजर आ रहा है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे जानकारी दी कि 26 अगस्त 2019 लास्ट ईयर ड्यू डेट थी 31 अगस्त 2019, तो उन्होंने 5 दिन पहले का काउंटिंग चालू किया। यहाँ पे 10 जनवरी 2021 ये साल ड्यू डेट है, तो उन्होंने 5 दिन पहले का काउंटिंग चालू किया और ऐसा कंपैरिजन किया कि लास्ट ईयर 4 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे, ये साल 5 करोड़ रिटर्न फाइल हुए, ये साल काम अच्छा चल रहा है। ऐसी बातें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करते हुए नजर आ रहा है। डिपार्टमेंट को यह मालूम नहीं कि इसमें कितने रिटर्न रिवाइज हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत जल्दबाजी में रिटर्न भरे रहेंगे, क्योंकि जो फाइन है या फिर पेनाल्टी है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग ऐसे रिटर्न भरते रहेंगे, ऐसा भी जानकारों का मानना है। तो आइए जानते कि ये ट्वीट के नीचे लोगों के क्या क्या कमेंट है। भूषण गादिया लिख रहे हैं कि पैथेटिक। यहाँ पे निखिल लोया करके वो लिख रहे हाइट्स ऑफ एरोगेंस, इनसेंसिटिविटी, अब्यूज ऑफ पावर। चिंतन दे दिया कहते हैं सब सही है, तो इतने लोग पागल है क्या एक्सटेंशन मांगने के लिए। सीए महेश परमार लिखते कितने दिन लग गए हैं डेटा बनाने में। विश्वजीत पॉल लिख रहे कि चिंता मत कीजिए, वोट है देंगे इस बार। इस अंकु करके उन्होंने लिखा है हॉरिबल। कृष्णा भट्ट करके दिस इज नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑपरेशन। हमारे ऑफिसर्स जो है वो अभी काम करना चालू किए 6 नवंबर से काम करना चालू किए। 6 महीने का बैकलॉग है वो क्लियर किया है, और लॉकडाउन जो है वो अभी बहुत ज्यादा कड़क है अपने देश में बाकी कंट्री के मुकाबले, और हमारे कंप्लायंसेस है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये जजमेंट है फेयर नहीं है किसी भी सेंस में, हमने बहुत ज्यादा काम किया है।
आनंद पांडे लिख रहे क्या बैंक ठीक से काम कर रहे हैं क्या? सीए अंकित टेकरीवाल लिख रहे कि डेटा प्रोवाइडेड है, इसमें 7 लाख टैक्स ऑडिट पेंडिंग है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। 7 लाख टैक्स ऑडिट पेंडिंग है जो आपने डेटा पब्लिश किया है उसमें से। सीए साहिल सिंगला लिख रहे कि अब की बार हमारी पावर यूज हो गई होएगी, तुमने बहुत कर ली, तुम बाकियों का काउंट करवा रहे हो, खुद में जो कमी है वो देखी है कभी? ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डिपार्टमेंट जो है बाकी कंट्रीज से कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ पे ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर डाउन वगैरह कहीं नहीं होता, यूटिलिटी टाइम पे मिलती है। अपने यहाँ कभी कभी इनकम टैक्स साइट जो कभी बहुत बार इनकम टैक्स साइट है डाउन रहती है, जीएसटी साइट डाउन रहती है। सब ज्ञान देने वाले आ जाते हैं और चेयर पर बैठकर सभी को बुद्धि फालतू की आ जाती है, इवन आई की नॉलेज ना हो। रणवीर कह रहे दिस क्लियर्स एवरीथिंग, थैंक यू, कंप्लीट ऑल बाय 15 जनवरी। आलोक बंसल कह रहे प्लीज ऑल्सो शेयर द लास्ट डेट टू इश्यू नोटिसेस ऑर्डर्स बाय टैक्स ऑफिशियल्स बाय अदर कंट्रीज। ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि अलग बाकी देशों में जो है जो नोटिसेस है वो टाइम पे आती है, अपने देश में घड़ी घड़ी आती है। जैसे जीएसटी है उसमें घड़ी घड़ी डेवलपमेंट आते हैं, अभी तक अपने देश में जीएसटी का ठीक से एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। हिमांशु छाबरा कह रहे क्या मस्त थप्पड़ मारा है गुजरात हाईकोर्ट को, कचरा कर दिया जज का मस्त वाला। पार्थ पटेल कह रहे आपको अगर एक्सटेंशन नहीं देना है तो आप टैक्स पेयर्स को हैरास क्यों कर रहे हो, ड्यू डेट आप बैंक हॉलीडेज के दिन क्यों रख रहे हो। सेजल शाह कह रही है सीए सेजल शाह, आप दूसरे देशों से कंपेयर करने के पहले इंडियंस को वो सारी फैसिलिटी और सोशल सिक्योरिटी दो जो बाकी देशों ने अपने सिटीजन्स को दी है। फैसिलिटी तो छोड़ो, आप अपनी वेबसाइट पहले चेक करो कि वो रन हो रही है क्या। अतीत शाह कह रहे कि आप कंपैरिजन दूसरे देशों से कर रहे हो, विंटर सेशन जो पार्लियामेंट का वो आपने कैंसिल क्यों किया, आप काम नहीं कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे महामारी फैली हुई है। अतीत शाह का भी इंपॉर्टेंट मुद्दा नजर आ रहा है। तो ऐसे मुद्दे सीए लिख रहे हैं। हम अगर देखें तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे लिखा है अरे बाबा लेट फी लेने के लिए इतना होमवर्क कर लिया, गुड जॉब, अब लो लेट फी और लगाओ वोट पे। मतलब ऐसा लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ये सब कर रहे हैं। देखा जाए तो हार्डली इक्का दुक्का कमेंट है जो ऐसा बोलता है कि आपने सही डिसीजन लिया है करके। डिपार्टमेंट क्या ट्वीट के जवाब नहीं पढ़ते हैं क्या, ये भी समझना मुश्किल है, क्योंकि हार्डली आपको एक भी ट्वीट नहीं दिखेगा कि जहां पे कोई भी तारीफ कर रहा है कि क्या फैसला लिया है करके। एरोगेंस बोल रहे कोई लोग, कोई कुछ बोल रहे। तो डिपार्टमेंट ने अपने ट्वीट में जो जवाब आए हैं ना वो भी पढ़ने बहुत जरूरी है, उससे उनको अंदाजा आएगा कि क्या एक्चुअली इश्यू है। जो सीए लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भेजे वो या वो लोग पढ़ रहे हैं क्या, वो भी समझ में नहीं आ रहा कि डिपार्टमेंट वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। एनीवे, आज फैसला आने की उम्मीद है। आज और कल हियरिंग है तो अकॉर्डिंगली फैसला आएगा। तो बट ऑब्वियस है, जानकार ऐसा मानते हैं कि अगर ड्यू डेट एक्सटेंड करने को बोला कोर्ट ने तो डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर ड्यू डेट एक्सटेंड करने नहीं बोला कोर्ट ने तो बाकी लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ऐसा जानकारों का मानना है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।